फोन पर कभी अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आया है और आपने सोचा कि चलो वापस कॉल कर लेते हैं। सावधान रहें, ये एक मिस्ड कॉल स्कैम हो सकता है जिससे आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये स्कैम कैसे काम करता है और इससे खुद को कैसे बचाया जा सकता है। शुरुआत करते हैं इस खतरनाक ट्रेंड की असलियत से, ताकि आप इस कॉल स्कैम में स्कैम जानबूझकर आपको एक रिंग देकर कॉल काट देता है। जैसे ही आप वापस कॉल करते हैं, आप अनजाने में किसी प्रीमियम रेट या इंटरनेशनल नंबर पर कॉल कर देते हैं। कुछ सेकंड्स की कॉल में ही आपका बैलेंस या पैसा कट जाता है। ये स्कैम बहुत तेजी से फैल रहा है और कई लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। काम आपको एक मिस्ड कॉल देता है जिससे क्यूरियोसिटी या अर्जेंसी में आप वापस कॉल करते हैं। इसी दौरान आपका कॉल एक ऐसे नंबर पर जाता है जो या तो प्रीमियम रेट होता है या इंटरनेशनल कॉल के चार्जेस लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में आपका बैलेंस कट जाता है और स्कैमर को फायदा मिल जाता है। इस कॉल स्कैम के 3 सबसे आम तरीके हैं: प्रीमियम रेट नंबर स्कैम, इव प्लस अप स्कैम और कॉल बैक प्लस यूपीआई फ्रॉड। हर तरीका अलग है लेकिन मकसद एक ही, आपके पैसे या जानकारी को चुराना। अब इन तीनों तरीकों को विस्तार से समझते हैं ताकि आप हर तरह के जाल से बच सकें। इस तरीके में जैसे ही आप मिस्ड कॉल पर वापस कॉल करते हैं, आपका कॉल एक प्रीमियम रेट नंबर पर जाता है। यहाँ पर मिनट भारी चार्ज लगता है और ये पैसा सीधे स्कैमर के अकाउंट में चला जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक कॉल से क्या होगा, लेकिन असल में कुछ सेकंड्स में ही बड़ा नुकसान हो सकता है। इस तरीके में जब आप कॉल करते हैं तो एक फेक IVR सिस्टम आपको सुनाई देता है। IVR कहता है KYC अपडेट के लिए एक दबाए। जैसे ही आप निर्देशों का पालन करते हैं, स्कैमर आपके OTP या बैंक डिटेल्स चुरा सकता है। ये तरीका बहुत चालाकी से लोगों को फंसाता है, खासकर उन लोगों को जो टेक्नोलॉजी में नए हैं। कुछ मामलों में मिस्ड कॉल के बाद स्कैम खुद आपको कॉल करता है और कहता है गलती से कॉल गया था, यूपीआई कंफर्म करो। इस बहाने से वह आपसे यूपीआई डिटेल्स या OTP मांगता है और फिर आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। ये तरीका बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। भारत में हजारों लोग सिर्फ एक मिस्ड कॉल वापस करने की गलती से 5,000 से 50,000 तक हो चुके हैं। स्कैम अक्सर +92, +231, +375 जैसे फॉरेन नंबर्स या अननोन मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये नंबर दिखने में आम लग सकते हैं लेकिन इनके पीछे बड़ा खतरा छुपा होता है। फॉरेन कंट्री कोड वाले नंबर जैसे +92, +231, +375 से आने वाले मिस्ड कॉल्स को कभी भी नजरअंदाज न करें। ये नंबर अक्सर स्कैम के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको ऐसे किसी नंबर से कॉल आए तो तुरंत ब्लॉक कर दें और किसी भी हालत में वापस कॉल न करें। अभी भी किसी भी कॉल पर OTP या अपनी बैंक डिटेल्स न दें, चाहे कॉल कितना भी जेन्युइन लगे। स्कैमर अक्सर फेक आइडेंटिटी या अर्जेंसी क्रिएट करके आपसे जानकारी मांगते हैं। याद रखें, बैंक कभी भी कॉल पर OTP या पासवर्ड नहीं मांगता। ट्रूकॉलर जैसे ऐप्स की मदद से आप किसी भी अननोन नंबर की पहचान कर सकते हैं। अगर कोई सस्पिशियस नंबर दिखे तो उसे तुरंत ब्लॉक करें। ये ऐप्स आपको स्कैम कॉल से बचाने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो घबराए नहीं, तुरंत 1930 पर कॉल करें और साइबरक्राइम गोविन पर शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे उतना ही जल्दी आपकी मदद हो सकती है। इस कॉल स्कैम से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहें। अननोन मिस्ड कॉल पर वापस कॉल न करें, सस्पिशियस नंबर को ब्लॉक करें और कभी भी कॉल पर OTP या बैंक डिटेल्स न दें। ट्रूकॉलर जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर तुरंत शिकायत करें। इस कॉल स्कैम एक बहुत ही चालाकी से किया जाने वाला साइबर फ्रॉड है जिसमें लोग क्यूरियोसिटी या अर्जेंसी में फंस जाते हैं। हमेशा याद रखें, सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। अपने परिवार और दोस्तों को भी इस स्कैम के बारे में जरूर बताएं ताकि वे भी सुरक्षित रहें। आज के डिजिटल युग में छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। मिस्ड कॉल स्कैम से बचने के लिए सतर्क रहें, जानकारी रखें और सही समय पर सही कदम उठाएं। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।